पर्वत का संरचना कैसे होता है और ओरोजेनिक शब्द जो है इसके जीके गिलबर्ट के द्वारा दिया हुआ शब्द है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि जो पर्वत की रचना है वो कैसे होती है। देखिए, इसमें अवसाद हैं, अवसादों का निरपेक्षण है और शैलों का अनुक्रम विकास है। जो शैल हैं, शैल यानी कि पर्वत का जो अनुक्रम विकास के बारे में पढ़ेंगे और इसका जो रॉक सीक्वेंस क्या होता है, मेजियोक्लाइन और इजियोक्लाइन और ओफियोलाइट जो रचना और संगठन के आधार पर है, इसके बारे में भी जानेंगे। और इसका स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशन है यानी कि संरचनात्मक विरूपण है, और आग्नेय क्रिया यानी कि इग्नियस एक्टिविटी, और मेटामॉर्फोसिस यानी कि कायांतरित कैसे होता है, और जो समैस्थिक समायोजन है, जो आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट है, इसके बारे में भी समझेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा स्टार्ट करते हैं जो कि मेजियोक और इजियोक्लाइन जो है हमारा, और मैग्मा का जो आग्नेय क्रियाएं हैं वो कैसी होती है, और पर्वत का जो विकास है वो कैसे होता है, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अंतर्जातीय जो पटल विरूपण का पर्वत निर्माणकारी संचलन के द्वारा जो निर्मित पर्वतों का औसत ऊंचाई अधिक होने के साथ साथ जो है आधार चौड़ा और ढाल तीव्र और शिखर नुकीला होता है। देखिए, जो इसका पटल विरूपण है, पर्वत निर्माणकारी जो संचलन के द्वारा जो पर्वत का निर्माण होता है वो औसतन ऊंचाई अधिक होने के साथ साथ इसका आधार जो है वो चौड़ा होता है और ढाल तीव्र होता है, और जो उसका शिखर होता है जो ऊपरी हिस्सा वो नुकीला होता है। तो उत्पत्ति की क्रिया विधि के आधार पर पर्वतों को 3 प्रकार से परिभाषित करते हैं। देखिए, संपीड़न बल के द्वारा जो होता है वलन की जो प्रक्रिया से मुड़दार जो पर्वत की उत्पत्ति होती है, जबकि तनाव मूलक बल के कारण जो है ब्लॉक पर्वत एवं ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण जो है ज्वालामुखी पर्वत की उत्पत्ति होती है। देखिए, ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण जो होता है वो ज्वालामुखी पर्वत की उत्पत्ति होती है। और पृथ्वी की सतह पर पर्वतों के वितरण मानचित्र के अध्ययन से हम समझेंगे कि मुड़दार पर्वतों का जो वितरण न केवल विस्तृत बल्कि अत्यधिक नियमित भी है। इसीलिए भूगोलवेताओं ने पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों का प्रतिपादन करते समय मुड़दार पर्वतों की उत्पत्ति की जो क्रियाविधि को स्पष्ट करने का प्रयास किया। जो मुड़दार पर्वतों की उत्पत्ति के लिए परिवर्तन यानी कि ओरोजेनिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है, और इस ओरोजेनिस शब्द को जीके गिलबर्ट ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो पर्वत की रचना की प्रक्रिया के अंतर्गत जो है अवसादन अर्थात अवसादों का निरपेक्षण के द्वारा जो पर्वतों का अनुक्रम का विकास है, जिसे तटीय मैदान और महाद्वीपीय जो मग्न तट पर उसको मेजियोक लाइन, और जो महाद्वीपीय उभार पर इजियोक लाइन, और अधिक गहराई महासागर के नीतल पर ओफियोलाइट कहते हैं। देखिए, इसको पुनः समझते हैं कि जो हमारा तटीय मैदान और महाद्वीपीय जो मग्न तट पर जो है उसको मेजियोक लाइन बोला जाता है, और महाद्वीपीय उभार पर इसको इजियोक लाइन, और अधिक गहराई और महासागर के नीतल पर यानी कि निचले तल पर ओफियोलाइट कहते हैं। महाद्वीपीय सीमांत पर अवसादों का निरपेक्षण जो अधिक मात्रा में होने के कारण मेजियोक लाइन की औसत मोटाई अधिक होती है। तो संपीड़न बल के कारण जो वलन की प्रक्रिया से मेजियोक लाइन का संरचनात्मक निरूपण भी होता है, तो जिससे मुड़दार पर्वत की उत्पत्ति होती है। चूँकि मुड़दार पर्वतीय क्षेत्र में आग्नेय चट्टान से निर्मित संरचना का विकास होता है। जो इग्नियस हमारा पर्वत है, चट्टान से जो चट्टान बनते हैं उससे आग्नेय चट्टान से निर्मित संरचना का विकास होता है। तो इसीलिए जो मुड़दार पर्वतीय क्षेत्र है और नीचे आग्नेय क्रियाओं का होना भी आवश्यक है। जो मुड़दार पर्वतीय क्षेत्र हैं और उसके नीचे जो है जो इग्नियस एक्टिविटी का होना भी आवश्यक है। तो इसीलिए संपीड़न बल के द्वारा अगर अत्यधिक दाब के कारण और मैग्मा का संपर्क में आने पर अधिक तापमान के कारण चट्टानी संरचना का कायांतरण भी होता है, और इसीलिए ही अवसादी चट्टान से निर्मित मुड़दार पर्वतीय क्षेत्र में आग्नेय और कायांतरित चट्टान भी मिलते हैं। जब कभी भी जो बाहरी कारकों के प्रभाव से पर्वतीय क्षेत्र में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है, तब समस्थिक समायोजन के लिए उत्थान या अवतलन की प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार जो है पर्वत की रचना के अंतर्गत बल के कारण मंद गति से होने वाली एक ऐसी जो ये सतत प्रक्रिया है, जिसका संबंध केवल पर्वतों की उत्पत्ति से न होकर विकास की भी प्रक्रिया से भी है। तो विश्व के अधिकांश नवीन मुड़दार जो पर्वत महाद्वीपीय के सीमांत पर मिलते हैं, जिसका संबंध अभिसारी प्लेट सीमांत से है। इसीलिए जो प्लेट की जो विवर्तनिकी सिद्धांत के द्वारा न केवल पर्वत की रचना की प्रक्रिया का तार्किक या वैज्ञानिक वर्णन किया जा सकता है, बल्कि पर्वत की रचना और भूकंप और ज्वालामुखी की प्रक्रिया के अंतर्गत जो होता है ये स्पष्ट भी किया जा सकता है।